नमस्ते बच्चों। मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक गंगा के गद्य खंड से तीसरा पाठ संवादहीन, जो कि एक कहानी है जिसे लिखा है शेखर जोशी जी ने। पाठ शुरू करने से पहले लेखक शेखर जोशी जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा छत्तीसगढ़ में और मृत्यु सन 2022 में हुई। उनकी रचनाओं में ग्रामीण शहरी मध्यवर्गीय समाज के जीवन मूल्यों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन संघर्षों को प्रमुखता मिली। उनकी प्रमुख रचनाओं में सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा, आदमी का डर और मेरा पहाड़ शामिल हैं। आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, साहित्य भूषण सम्मान, अखिल भारतीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1932 से 2022 के बीच उनके कार्यों के लिए और श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं और जो मुहावरे हैं उनके अर्थ मैं यहाँ दे रही हूँ, ताकि पाठ पढ़ते समय आप इन शब्दों को आसानी से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। संवादहीन मतलब संवाद ना होना, संवाद या बातचीत का ना होना। यह कहानी है एक बूढ़ी औरत जिसे गांव के सभी लोग ताई कहते हैं। बच्चों, ताई कहते हैं अपने पिता के बड़े भाई की पत्नी को। तो गांव के सभी लोग उस बूढ़ी औरत को ताई कहते हैं। तो वह ताई और उसके तोते की यह कहानी है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। गहरी सांस लेकर ताई कहती, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। और बंद पिंजड़े में अपने पंखों को फड़फड़ाता, उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो, सीता राम कहो। तो यहाँ पर जो ताई है वो कई बार गहरी सांस लेते हुए, मतलब उदासी भरे स्वर में कहती थी कि कैसे मेरा बेड़ा पार होगा, मतलब कैसे मेरा सब कुछ ठीक ठाक से होगा। नैया पार लगना मतलब मुसीबत से बाहर निकलना, कष्टों से बाहर निकलना। तो वो कभी भी ऐसे ही उदास स्वर में ऐसा बोलती थी। तो उसके पास में जो बंद पिंजड़े में तोता था, वह अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ, उछलता कूदता हुआ कहता, राम राम कहो, सीता राम कहो। और ताई फिर उसकी बात मानकर सीता राम सीतामा राम कहने लगती। तो ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई, तो मतलब उस घर में केवल दो ही लोग रहते थे, वह बूढ़ी औरत जिसे सब लोग ताई कहते थे और जो तोता जिसे सब मिट्ठू कहते थे। अब यही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। तो इनके अलावा उस बड़े से घर में, जो कि अब पुराना हो गया था, टूटा फूटा सा हो गया था। सूना क्यों कहा है? क्योंकि उसमें कोई नहीं रहता, कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई परिवार के दूसरे लोग नहीं है, इसलिए उसे सूना कहा है। और खंडहर इसलिए क्योंकि वो बहुत टूटा फूटा है। तो उस बड़े घर में अब, और वो गांव के बिल्कुल बीच में स्थित है। तो वहां पर ये ताई और मिट्ठू, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हुए रहते थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। पूत, परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। तो यहाँ पर जो राइटर है वो हमें ताई के पास्ट के बारे में बता रहा है कि पहले उनके जीवन में बहुत खुशियां थी, अच्छे दिन होना मतलब हैप्पी लाइफ थी। पूत, पूत मतलब बेटा, उनके बेटे भी थे, पूरा परिवार था, बहू बेटियां भी थी, बेटों की पत्नियां और बेटियां भी थी, नौकर चाकर थे, सर्वेंट्स थे, गाय ढोर थे, मतलब जानवर भी उनके यहाँ थे। सब कुछ था उनके बड़े घर में। और देखते ही देखते अब केवल वो ताई अकेली रह गई है और उनके साथ, उनका साथ देने के लिए केवल एक मिट्ठू तोता है। बहू बेटे गांव का मोह छोड़कर शहरों के होकर रह गए। तो जॉब के कारण या अन्य रीजन से जो बेटा बहू है वो गांव का मोह छोड़कर, मतलब गांव में ना रहकर शहरों में रहने लग गए हैं।
बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई, किसके भरोसे कारबार संभलता। तो जो बेटियां हैं वो भी हाथ पीले करके मतलब शादी होने पर अब वो अपने अपने परिवार में चली गई हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। यहाँ पर गृहस्थी मतलब परिवार की जिम्मेदारी, रम गई मतलब उसमें बिजी हो गई है। अब किसके भरोसे इनका ये घर का और बाकी सारा काम चलता, तो धीरे धीरे सब पराए हाथों में चला गया, मतलब जो गाय ढोर थे और बाकी सब कुछ था वो सब दूसरों के हाथों में चला गया। जब खेती बाड़ी नहीं, कारबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। तो अब चूंकि उनका जो खेत है वो सब बिक गया, दूसरों के हाथों में चला गया, और उनका जो बिजनेस था वो भी बंद हो गया, तो नौकर चाकर वहाँ कैसे रहते, क्या पैसे देते उनको काम काम के लिए। अब अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूक लेती, मतलब 2 जून मतलब 2 टाइम, 2 बार की जगह वो केवल एक बार ही खाना बनाती, चूल्हा फूक लेती मतलब खाना बनाती, क्योंकि वो अकेली थी तो उन्हें आलस भी आता था, कभी कभी मन नहीं लगता था, कभी वो थकान फील करती थी। व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती और कभी उनको फास्टिंग रहती, तो और भी इस रीज़न के कारण वो खाना पकाती ही नहीं थी। पेट की समस्या उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं रही। मतलब भूख की जो प्रॉब्लम थी वो उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। वो भूखी भी रह लेती थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर सुने घर की भाएँ-भाएँ उन्हें काटने को दौड़ती थी। पर उस बड़े से घर में, अकेले से घर में, एकांत घर में अकेले रहना और उसमें जो एकांतता की जो भाय-भाय जैसी आवाज़ होती है, वो उन्हें काटने को दौड़ती थी, मतलब उन्हें बहुत डर लगता था। भला हो गणपत का, जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया। तो ये तो अच्छा हुआ कि गणपत नाम का जो गांव का एक व्यक्ति था, उसने ताई के अकेलेपन, सूनेपन मतलब अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे क्या दे दिया, एक तोता लाकर दे दिया। तो अकेलेपन का सहारा कौन बना, वह तोता। जो कौन लेकर आया था, गणपत लेकर आया था। वह न जाने कहाँ से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। तो फिर वो एक पहाड़ी तोता लेकर आ गया था एक दिन अचानक से, सडनली। और फिर क्या था, ताई ने अपना सारी ममता, अपना सारा प्यार उस मिट्ठू को देना शुरू कर दिया। वह रात दिन मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहने लगी। बेचैन मतलब परेशान रहती, चिंतित रहती कि उसे कोई परेशानी ना हो। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस्य कर जाती थी, देखिए खातिर मतलब अपने लिए, आलस्य मतलब आलस। तो ताई को अकेले में खाना बनाने में आलस आता था। उन्हें लगता था कौन बनाएगा। लेकिन वही अब नियम पूर्वक मतलब रेगुलरली मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती, मतलब दाल चावल बनाती। मिट्ठू के वक्त बेवक्त के तकाजों के लिए, मतलब पूछने के लिए, अगर वो बे टाइम अगर कुछ मांगे तो उसके लिए रोटी बचा कर रखती थी कि कभी भी उसे भूख लगे तो उसे कुछ खाने के लिए घर में रहे। ऐसा बच्चों के साथ भी होता है ना, घर में अगर छोटे बच्चे हों तो कुछ ना कुछ हमें हमेशा रेडी रखना पड़ता है। तो वैसे ही ताई उस छोटे से मिट्ठू के लिए सारी तैयारियां करके रखती थी। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई है और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। तो चूंकि अब ये सब जानकारी ताई को क्यों रहने लगी थी, क्योंकि वो मिट्ठू का खाना है तो वो कभी किसी से हरी मिर्च मंगवाती थी, कभी किसी से अमरूद मंगवाती थी, इसलिए अब उन्हें पता रहता था कि किसके खेत में हरी मिर्च आ रही है या किसके पेड़ पर आखिरी के अमरूद लगे हुए हैं। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता, बल्कि एक दो बार सुनकर याद भी रख लेता था और मौके बेमौके ताई के सवालों का सटीक उत्तर दे देता था। तो कुशाग्र मतलब, कुशाग्र बुद्धि का मतलब तेज बुद्धि का। तो जो तेज बुद्धि का कौन था, तोता। वह एक स्टूडेंट की तरह ताई जो भी उसको सिखाती थी, जो भी वर्ड्स सिखाती थी, जो भी पढ़ाती थी, उसको हूबहू मतलब, हूबहू मतलब बिल्कुल वैसा ही। तो जो कुछ भी ताई उसे सिखाती थी वो वैसा का वैसा याद कर लेता था। तब तो रिपीट करता ही था, बात के लिए भी याद कर लेता था। और कोई भी मौका आने पर अचानक से ताई कुछ प्रश्न करती
तो उसका सटीक बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दे देता। बड़े घर का सूनापन धीरे-धीरे मिट्ठू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया था। तो मतलब अब घर में ताई को वो जो अकेलापन, सूनापन लगता था, वो अब नहीं लगता था, क्योंकि धीरे-धीरे मिट्ठू से बातचीत करके घर में एक रौनक आ गई थी। अड़ोस-पड़ोस की बहू-बेटियाँ बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए आ जुटती थी। तो आस-पास में जो भी लड़कियाँ रहती थी या बहुएँ रहती थी, वो अपने-अपने बच्चों को उस तोते से खिलाने के लिए ले आती थी, मन बहलाने के लिए, मतलब उनका टाइम पास करने के लिए या उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए आ जाती थी, और घर गुलजार हो जाता था, मतलब घर में खुशियाँ आ जाती थी, चहल-पहल हो जाती थी, लोग बातचीत करते थे। सुबह पो फटने, मतलब भोर के समय या सुबह के समय, अर्ली मॉर्निंग, पेड़ों पेड़ों में चिड़िया चहचहाती, तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए अपना पाठ शुरू कर देते। तो मतलब जब सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब जब पेड़ों पर चिड़ियों के चहचहाने की या चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती, तो मिट्ठू भी ताई को भोर की झपकी से, मतलब सुबह-सुबह की नींद से उठाने के लिए अपना पाठ, मतलब बोलना शुरू कर देते। क्या-क्या बोलता मिट्ठू? हर हर गंगे, सीताराम बोल, मिट्ठू राम, मिट्ठू राम। ताई अचकचाकर, मतलब घबराकर उठ बैठती। लाड से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती, मतलब बहुत प्यार से वो मिट्ठू को देखती रहती और उसे आशीष देती मतलब आशीर्वाद देती। जीते रहो बेटा। उन्हें अच्छा लगता कि मिट्ठू उन्हें सुबह-सुबह उठा रहा है और उठाकर वो भगवान का नाम ले रहा है। तो इसलिए वो खुश हो जाती और उसे आशीर्वाद देती। जीते रहो बेटा, जुग-जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में अपनी बुजुर्गी दिखाकर कहते, तो मिट्ठू भी बड़ों की तरह, बुजुर्गी मतलब बड़ों की तरह, या फिर हम बोल सकते हैं वृद्ध की तरह बोलते, खुश रहो। ताई निहाल हो जाती, मतलब बहुत खुश हो जाती। वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार, काम काज से थक कर ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती, तो अनायास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती, मिट्ठू, अब कैसे कटेगी? और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दमखम के साथ उन्हें दिलासा देते, कटेगी, कटेगी, कटेगी। तो मतलब अब ताई यूं तो शरीर से बूढ़ी हो गई थी, वृद्धावस्था में थी, एजेड हो गई थी, और अब नई गृहस्थी का मतलब रोज ये खाना बनाना, मिट्ठू की पसंद की चीजें बनाना, ये सारा काम काज, उससे वो कई बार थक जाती थी। और जब कभी वो पिंजरे के साइड में सुस्ताने, मतलब आराम करने लगती, तो अनायास मतलब अचानक, सडनली वो मिट्ठू से ये सवाल पूछ करती कि अब कैसे कटेगी, मतलब आगे का मेरा कैसे होगा, मैं किस तरह से अपना जीवन यापन करूंगी। और जो मिट्ठू, जो नौजवान था, मतलब ताई की तुलना में वो यंग था, वह ताई के बुढ़ापे का, मतलब उसकी वृद्धावस्था का सहारा बनकर बड़े उससे जोश के साथ कहता, कटेगी, कटेगी, कटेगी। ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते, मतलब उनको फिर से एक नई स्फूर्ति मिल जाती, एक नई एनर्जी मिल जाती, और तब उस अलस दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती, मतलब अपना पास्ट सुनाने लगती, अपने पति के समय की, अपने बच्चों के समय की जो हिस्ट्री है, अपने पति की, अपने बच्चों की जो हिस्ट्री है, वो उसे सुनाने लगती। वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा। वैभव मतलब संपदा ही संपदा थी, बहुत पैसा था। वो सत्ता मतलब वो बड़े आदमी थे, तो उनके पास बहुत ताकत थी। तो उस उन दिनों की गाथा, गाथा मतलब वो कहानी सुनाती। काल की अतल गहराइयों से झांकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिला देता, मतलब काल मतलब पास्ट में जो जो इतनी सारी इंसिडेंट्स हुए हैं, जो जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में जो जो व्यक्ति थे, उन सब का चेहरा उन्हें याद आता, और फिर ताई उसे कहानी सुनाने लगती। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, मतलब उनके जो पति थे वो वहाँ के जमींदार थे। उनका रोबीला चेहरा मतलब रोब से भरा हुआ चेहरा था, जिसे देखकर सभी डरते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे। उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, मतलब वो चूंकि वहाँ के जमींदार थे, तो वो दूसरों की मदद करते थे, तो उनके उपकारों से, मतलब उनके द्वारा की गई मदद से जो प्रजा थी वो हमेशा दबी रहती थी, हमेशा उनके अंडर रहती थी। तो ऐसे अनगिनत हजारों चेहरे उनको दिखाई देते। वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल तमाशे,
वे ब्याह शादियाँ, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु पर्व, वे भोज, वे दावतें, जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुण ग्राहकता, उनकी तुनक मिजाजी, उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग, ये सब उनको याद आता कि उनके घर में कितने सारे हाथी थे, घोड़े थे और कितने खेल तमाशे उनके यहाँ होते रहते थे। शादी ब्याह में कितना खर्चा किया जाता था, त्योहार कितने बड़े पैमाने पर मनाए जाते थे, जन्म मृत्यु के पर्व मनाए जाते थे, कभी भोज होता था, कभी दावत होती थी और हमेशा उनके दरबार में मतलब उनके यहाँ मिलने वालों की रौनक लगी रहती थी, चहल पहल रहती थी। उनकी गुण ग्राहकता, वो जमींदार जी के गुण क्या थे कि वो लोगों को की क्वालिटीज़ को पहचानते थे। उनको समझ थी अच्छे लोगों की और उनकी तुनक मिजाजी, थोड़े जल्दी गुस्सा करने वाले भी थे और उनका गुस्सा या फिर उनके इशारे पर इतने लोग उनके वो फॉलोअर बन चुके थे, उनकी बात मानने वाले थे कि अगर वो एक इशारा कर दे तो लोग अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये सारी कहानी ताई घंटों तक मिट्ठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती और वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच-बीच में कुछ टीका-टिप्पणी मतलब कमेंट कर देता था वो। तो जब वो ताई ये सब उसको कहानी सुनाती रहती है, तो वो कभी ऐसी गर्दन टेढ़ी करके ऐसा लगता है जैसे बहुत ध्यान से वो सुन रहा है, धैर्य के साथ सुन रहा है, पेशेंस के साथ सुन रहा है। श्रोता मतलब सुनने वाला। ऑडियंस बना रहता और कभी अपने समझ के अनुसार बीच-बीच में वो टीका-टिप्पणी मतलब कमेंट भी कर देता। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहता था। तो ऐसा नहीं है कि ताई और मिट्ठू के बीच में जो संवाद या बातचीत होती थी, वो हमेशा प्यार से भरी होती थी। कभी-कभी ताई थकी-मांदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजड़े में तूफ़ान खड़ा कर देते। तो कभी-कभी ऐसा भी होता था कि जब दिन भर के काम करके वो लेट जाती थी, थक जाती थी और उसी समय मिट्ठू अपनी कोई जिद मनवाने के लिए मतलब अपना कोई इच्छा पूरी करने के लिए पिंजड़े में बहुत गड़बड़ करता, जैसे कि वो पानी और दाने की जो कटोरियाँ उनको वांटेडली उल्टा कर देता तो खींच कर ताई कोसती मतलब उसको बुरा भला कहती, मेरी जान खाने को आ गया है मर जा। और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ, खींच मतलब गुस्से के साथ, चिढ़ के साथ हमला बोल देता, "मर जा, मर जा, मर जा" मतलब रिप्लाई करता वो भी कि "मर जा, मर जा, मर जा।" फिर मान मनोबल उसको मनाना होता और ताई और मिट्ठू की दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। तो थोड़ी देर वो दोनों एक-दूसरे से गुस्सा करते, फिर दोनों में ही फिर से पहले जैसी दोस्ती हो जाती। ताई उसको मनाती, उसे प्यार करती, उसकी मनपसंद उसे चीज़ देती और फिर वो दोनों फिर से वैसे ही प्यार से रहने लगते। ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्ठू का वियोग, वियोग मतलब अलग होना सहन नहीं हो सकता था मतलब उसको उस मिट्ठू के बिना कहीं अच्छा ही नहीं लगता था। कभी-कभार गाँव में थोड़ी देर के लिए भी न्योते बुलावे में मतलब किसी शादी में या किसी प्रोग्राम में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाज़ों की साँकलें टोह कर देखती मतलब चेक करती थी वो। कंजूस के धन की तरह मिट्ठू को छिपाकर रखती और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर देहरी से पाँव बाहर निकालती मतलब घर के बाहर जब वो पैर रखती थी दरवाजे से बाहर तो उसके पहले वो बिल्कुल एक कंजूस जैसे जैसे कंजूस मतलब वो जो कंजूस रहता है मतलब जो अपनी चीज़ को खर्च नहीं करना चाहता, वो अपने धन को कैसे सँभाल कर रखता है 7 तालों के अंदर, वैसे ही वो मिट्ठू को छिपा कर रखती थी। सारी खिड़कियों के, दरवाज़ों की साँकलें वो लगा देती थी, मतलब जो चेन रहती थी उसे लगा देती थी। पूरा चेक करती थी कि घर अच्छे से बंद है कि नहीं और ये उसको दिलासा देती थी कि मैं जल्दी लौट आऊँगी और फिर वह दरवाजे से बाहर निकलती थी मतलब देहरी से पाँव बाहर निकालती थी। लेकिन एक संयोग आ पड़ा कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। पर कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ताई को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या निर्णय लेना चाहिए। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच-नीच देख लिए थे। अब कभी-कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती थी। तो अब परिवार है, लोग हैं तो कुछ ना कुछ ऊंच-नीच होती रहती है मतलब कुछ अच्छा काम होता है, कुछ बुरा काम होता है। इसलिए उन्हें लगता था कि अब भगवान के घर जाना है उसके पहले कुछ ना कुछ मतलब पुण्य कार्य किया जाए। तो गाँव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था मतलब ताई को अब अच्छी कंपनी मिल रही थी। प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ जहाँ उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। मतलब जहाँ उनको लग रहा था कि अरे मुझे इन लोगों के साथ कुंभ स्नान के लिए जाना चाहिए, तो वहीं उनको दूसरी तरफ लग रहा था कि मिट्ठू कैसे रहेगा, मिट्ठू का क्या होगा? वह भी चिंता उन्हें खाई जा रही थी। हँसी-हँसी में किसी ने सलाह दी, "ताई मिट्ठू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना।" तो
मजाक में एक ने उसे सजेशन दिया कि आप मिट्ठू को भी साथ ले जाओ, उसे भी वहाँ गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। अब ताई पशोपेश में पड़ गई, मतलब वो कंफ्यूज्ड हो गई, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। टिकट का पैसा भी वह मिट्ठू की खातिर खर्च कर रही थी, मतलब वो लगा तो टिकट लगा तो उसके लिए भी पैसे खर्च कर देती, लेकिन उतने मेले ठेले में, मतलब जगह जगह पर गाड़ियां रहेंगी, मेला लगा हुआ रहेगा, भीड़ भाड़ रहेगी, उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। अगर कहीं उड़ गया, कहीं किसी ने चोरी कर लिया तो। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। लास्ट में क्या हुआ, जो जगन मास्टर थे, उनकी पत्नी ने उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। कैसे, वह दाई के लौटने तक मिट्टू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई मतलब तैयार हो गई। विदा के दिन ताई की आंसुओं की धार रुके नहीं रुकती थी, मतलब उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। वो कंटिन्यूअसली रो रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिट्टू का सब ठीक होना चाहिए। बार बार वो मिट्टू को पुचकारती, जल्दी लौट आने का दिलासा देती। मिट्ठू भी उनकी बातों के उत्तर में हर हर गंगे, राम राम सीताराम कहकर उन्हें भरोसा देते रहे कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे। तो मतलब वो मिट्ठू को, अब जानवर है, पक्षी है, अब पक्षी है, उसे क्या समझता है, तो वो भी बस बार बार रिपीट कर रहा था राम राम सीताराम, और इस तरह से वो उन्हें भरोसा दिला रहा था, यह दिलासा दे रहा था कि वो जगन मास्टर के घर अच्छे से रह लेगा। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। एक बहुत बड़ी घटना या इंसिडेंट हो गया। क्या हुआ उनके घर में, अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। मतलब जब जो मास्टर की पत्नी थी जगन मास्टर की, उसने अपने पति से डिस्कस नहीं किया था और खुद होकर ही ताई से कह दिया था कि मैं आपके तोते को संभाल लूंगी। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे, मतलब उनका नेचर थोड़ा अलग था। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे, मतलब उनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे, और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। उनका मतलब, वो हमेशा भरसक मतलब बहुत ज़्यादा, वो बहुत अधिक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी दूसरे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। कष्ट मतलब परेशानी। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, मतलब इंडिपेंडेंट थॉट रखते थे, और दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते। मतलब उनको लगता था कि सभी ने इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, उसके बीच में वो कोई ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहते थे। तो पिंजड़े में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होती थी, वो परेशान हो जाते थे, अनईजी हो जाते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि यह पक्षी जो बाहर आसमान में उड़ना चाहिए, पेड़ों पे रहना चाहिए, यह बेचारा इस पिंजरे के अंदर क्यों बंद है। जब जब मिट्ठू को देखते, अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते, तो उन्हें अपनी पत्नी पत्नी की इस बुद्धि पर दया आती, सहानुभूति होती, और उन्हें लगता कि मैं भी इसके लिए कसूरवार हूँ कि ये बेचारा मिट्ठू इस पिंजड़े के अंदर बंद है। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असह्य हो गई, मतलब जब वो बार बार उसे पिंजड़े में देखते और उसे उनसे सहन नहीं होता, असह्य असह्य हो गई, मतलब सहन नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजड़े को ज़मीन पर रखा और उसका दरवाज़ा खोल दिया। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने रूम का जो डोर था वो क्लोज़ किया, और उस मिट्ठू के पिंजरे को ज़मीन पर रखकर उसका दरवाज़ा खोल दिया, ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप का थोड़ा प्रायश्चित कर ले। मतलब उन्हें लगता था कि उसको पिंजड़े में रखना एक वो गलत काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो प्रायश्चित कर सके, अपना गलत काम को सुधार सके, इसलिए उन्होंने कुछ देर के लिए उस दरवाजे को खोल दिया ताकि वह जो तोता है बाहर आ सके उस पिंजड़े से। मिट्ठू अब पिंजरे में रहने के इतने आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा नहीं प्रकट की। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मिट्ठू को रोज की हैबिट थी, वो पिंजरे में ही रहता था, तो उसने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट नहीं, मतलब ना तो वो बाहर आया, ना उसने कुछ कोशिश की। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे, मतलब अपनी कोई अपना काम जो था वो लगन के साथ करते थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था, तो पास में ही क्या था, एक फूड ग्रेन का बड़ा सा बैग था। उन्होंने उसमें से मुट्ठी में थोड़ा सा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया, और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। अब मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। तो अब दाना खाते खाते जब मिट्ठू बाहर आ गया, उस कमरे में फ्रीली घूमने लगा, तो उन्हें बहुत सेटिस्फाइड लगा। मिट्ठू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गए।
1-2 घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। तो 1-2 घंटे उन्होंने उसे ऐसे ही फ्री छोड़ा। मिट्ठू उस पिंजरे के ऊपर भी बैठ गया। उसके बाद में उन्होंने उसे फिर से पकड़कर पिंजरे में बंद किया और चिंता से मुक्त होने की चैन की सांस ली कि चलो अपन ने उसे फ्री एयर दी और फिर वो पिंजरे में बंद करके उसे बरामदे में टांग आए। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते, मिट्ठू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उसकी आज़ादी का सुख स्वयं भोगते। तो अब उनका रेगुलर रूटीन बन गया था कि हर दिन वो रूम को क्लोज करते थे, मिट्ठू को बाहर आने का आमंत्रण मतलब इनविटेशन देते थे, निमंत्रण देते थे और उसकी जो इंडिपेंडेंसी है, उसकी जो आज़ादी है, उसका सुख, उसकी खुशी वो खुद एन्जॉय करते थे। यह क्रम 3-4 दिन तक चला ही था कि एक दिन मिट्ठू की नज़र ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कौतूहलवश वह पिंजड़े की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए। तो यह क्रम या जो ये रेगुलर एक्टिविटी थी वो 3-4 दिन तक चली थी कि एक दिन क्या हुआ, मिट्ठू जो कि वहाँ पर बाहर आ गया था पिंजरे से, उसकी नज़र गई ऊपर एक खुला हुआ रोशनदान था, एक खिड़की थी और उसने कौतूहलवश मतलब एक्साइटमेंट में वह पिंजरे के ऊपर से अपनी तिरछी आंखों से अपने एम की ओर देखता हुआ रोशनदान पर पहुंच गया। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्ठू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया, फिर रोशनदान पर बैठे मिट्ठू पर गया। तो जब वो मिट्ठू बाहर खेल रहा था तब वो गीता रहस्य पढ़ रहे थे और जब उन्हें उसके पंखों की फड़फड़ाहट सुनी तो वो देखने लगे और उन्होंने देखा कि वो तो मिट्ठू रोशनदान पर बैठ गया है। जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर आ की गुहार लगा ही रहे थे कि मिट्ठू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया की ओर देखा और ये गए। तो वो इधर बुला रहे थे उसको अनाज का लालच देके, लेकिन मिट्ठू ने रोशनदान से बाहर आसमान को देखा, पेड़ पौधों को देखा और फिर वह बाहर उड़ गया। वो गए, अकेले मिट्ठू क्या उड़े, आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए। मतलब वो बहुत परेशान हो गए। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्ठू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे। तो मतलब वो इतने आदर्शवादी थे, इतने उनके आदर्श थे, अब उनके हाथ के सभी तोते उड़ गए, मतलब वो बड़ी मुसीबत में फंस गए। ढीली धोती, उनकी जो धोती थी वो हल्की सी ढीली थी, तो उसे अपने हाथों से पकड़ते हुए वो बगीचे में आए और एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास जाकर उस तोते को बुलाने के लिए वो बार बार मिट्ठू आ पुकार रहे थे और पसीना पसीना होते रहे, मतलब बहुत घबराते रहे। मिट्ठू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तोलने में मशगूल था, मतलब वो उड़ने में बिजी था। वो कभी एक डाल पर जाता फिर दूसरी डाल पर जाता, उनके बुलाने से वो कोई आया नहीं और फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव में सभी के मन में इस अनहोनी घटना ने गहरी आशंका को जन्म दे दिया था। तो अब धीरे धीरे ताई के वापस आने का जो दिन था वो पास आ रहा था, निकट मतलब पास। गांव के सभी लोग ये जो अनहोनी घटना हो गई थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी न था, तो गहरी आशंका, बहुत बड़ा डाउट उनके मन में आ गया था कि ताई तेज स्वभाव की, मतलब बहुत गुस्से वाली भी है और वो मिट्ठू के प्रति उनका लगाव भी बहुत है, बहुत प्यार करती है वो। और लौटकर मिट्ठू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती, क्योंकि वो बेचारी अकेली बूढ़ी है, इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने ही एक सुझाव दिया कि मिट्ठू की ही सूरज शक्ल का एक दूसरा तोता ले आया जाए, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके और दूसरे दिन सच ही वह तोता लेकर हाजिर हो गया। तो अब सब लोग सोचने लगे कि क्या किया जाए, किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बहुत सोचा, बहुत डिस्कशन किया और फिर आखिर में जो गणपत था जिसने कि वह तोता लाया था, उसी ने एक सजेशन दिया कि उस मिट्ठू की ही शक्ल सूरत वाला, मतलब सेम लुक वाला एक दूसरा तोता ले आते हैं, ताकि ताई को भ्रम हो जाए, मतलब ताई मान ले कि वही तोता है, मिट्ठू है। और फिर दूसरे दिन वह सच में ही ऐसा एक तोता लेकर आ गया। अब जगन मास्टर की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ, मतलब उनकी लाइफ में एक नया टाइम स्टार्ट हुआ जहाँ पर कि अब वो रोज़ क्या करते थे, तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाते थे। वो कोशिश कर रहे थे कि मिट्ठू की तरह ये तोता भी बोलने लग जाए, ताकि ताई के आने तक वह भी 2 अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की थी,
ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्ठू के मुंह से गीता सुन सके। लेकिन वह अनहोनी हो गई और अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर बै, घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटे। तो मतलब एक्चुअली ये एक संयोग था, उन्होंने सोच के रखा था कि जब वो ताई वापस लौटेंगी तो वो मिट्ठू को गीता के 2-4 श्लोक लर्न करा देगा, और ताकि जब वो गंगा स्नान का आकर का पुण्य लेकर लौटेंगी तो मिट्ठू के मुंह से गीता को सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। पर ये अनहोनी हो गई थी, मतलब ये एक भयानक इंसिडेंट हो गया था और अब जगन मास्टर को बहुत चिंता हो रही थी और इसके कारण उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था और घंटों तक वो पिंजरे के सामने बैठकर उसे रटाते, मिट्ठू राम राम सीता राम हर हर गंगे। लेकिन जो नया तोता था, राम राम सीता राम, मतलब वो बार बार यह बड़बड़ाते रहते। बोलते बोलते उनका गला सूख जाता, मतलब उन्हें प्यास लग जाती। मास्टर आइन भोजन ठंडा होने की शिकायत करती, कंप्लेंट करती कि कब से मैंने खाना परोस दिया है, खाना ठंडा हो रहा है। तो वो आग्नेय दृष्टि से, मतलब क्रोध से भरी नजर से उन्हें देखते और पानी पीते और फिर दोहराते, राम राम सीता राम हर हर गंगे। फिर खींच कर, मतलब गुस्से में, क्योंकि वो जो तोता है, नया वाला तोता, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता तो उन्हें गुस्सा आ जाता, फिर कहते मर जा मर जा। पर वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता था, या शायद उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता रहता हो। पर वो जो तोता था, जो नया तोता था, उससे तो बोलना आता नहीं था, तो बस वो उनकी तरफ ऐसे टुकुर टुकुर देखता रहता। या फिर ऐसा था कि शायद वो उनकी बेवकूफ़ी, मतलब मूर्खता पर वो जो ये सब प्रयास कर रहे थे, जबकि उन्हें पता था कि ये जो तोता है यह बोल नहीं सकता है, फिर भी ये जो मूर्खतापूर्ण काम कर रहे थे उस पर उसे शायद हंसी आ रही हो। कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए। तो जब प्रयागराज से कुंभ स्नान करके जब ये लोग वापस लौटे, गांव के सभी लोग, तो बाकी सारे जो तीर्थयात्री थे वो अपने अपने घर गए। लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पहुंची, मतलब अपने मिट्ठू को लेने के लिए वो जगन मास्टर के घर पहुंची। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर पर उठा लेगा। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत अधिक शोर करना। यह एक मुहावरा है बच्चों। पिंजड़े में कूद फान मचाकर तूफान खड़ा कर देगा, लेकिन वहां बैठे एवजी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की, वह केवल इधर उधर ताकता रहा। तो उसकी जगह जो एवज में, मतलब ऑन द प्लेस ऑफ मिट्ठू, जो तोता बैठा हुआ था, उसने कुछ एक्शन ही नहीं की। जबकि ताई को लगा था कि वो पिंजरे में बहुत कूद फान करेगा, बहुत तूफान मचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो इधर उधर देखता रहा। ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गई, मतलब बार बार आवाज देकर बात करके थक गई, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा। बेचारी अब वो फिर से अकेले हो गई हैं। उनके अकेलेपन का जो साथी था वो मिट्टू था। पता नहीं वो अब किन आम के पेड़ों में घूम रहा होगा। तो इस तरह से जो ताई थी वो फिर से अपने उस बड़े घर में अकेली रह गई। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर। तब तक के लिए धन्यवाद।